Senator Dr. Shahzad Waseem Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। आज का ये इजलास बिलाशुबा नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो इशू आज ज़ेर बहस है वो हर किस्म की तफरीक से बालातर है। ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ रिश्ते निभाते हैं, हमारी मुख्तलिफ शनाख्त होती है, मगर एक शनाख्त जो इन सब से बालातर है वो हमारा दीन, वो हमारा मज़हब है और वो हमारा फ़ख्र है कि हम एक मुसलमान हैं। तो बहैसियत मुसलमान हम उन तालीमात पर भी भरपूर यकीन करते हैं और अमल की कोशिश भी करते हैं। वो तालीमात जो रवादारी का दर्स देती हैं, वो तालीमात जो इंसानियत का दर्स देती हैं, वो तालीमात जो एक दूसरे की दादरसी करने का दर्स देती हैं। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि दुनिया मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ तालीमात का तो प्रचार कर रही है, मगर जो अमल कर रही है वो जोड़ने का नहीं है, वो नफरतें पैदा करने का है, वो एक दूसरे से दूरी का है, वो एक दूसरे से नफरत का है। और जिसकी हाल ही में एक नहायत बेहुदा मिसाल, एक नहायत शर्मनाक मिसाल स्वीडन में हमने देखी। ईद उल अज़हा का दिन जब दुनिया भर के मुसलमान, कुछ को अल्लाह ने हज की सादत दी, ईद उल अज़हा पे दुनिया भर के लोग जब वो अपना ये मजहबी त्यौहार मना रहे थे तो एक मलऊन शख्स एक मस्जिद के सामने खड़े होकर उसने कुरान पाक की बेहुरमती की। जनाब स्पीकर, यकीनन वो एक लोकल वाकया नहीं था, उसने एक सिंगुलर एक्ट नहीं किया, उसकी इस एक हरकत से पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, उनके दिल तड़प गए। ये वो घाव है जो रूह तक जाता है, क्योंकि ये वो रिश्ता है जिस जैसा रिश्ता कोई और हो नहीं सकता। हमारे दुनियावी रिश्तों पर जब कोई बात करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, इतने बड़े रिश्ते पर कोई बात करे तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है? कब तक बर्दाश्त हो सकता है? कब तक आप कहेंगे कि चलने दो? जनाब स्पीकर, यकीनन पूरी दुनिया में इसकी शदीद तरीन मज़म्मत हुई। पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, मुस्लिम हुकूमतें और OIC के प्लेटफॉर्म से एक वेल वर्डेड, एक भरपूर मज़म्मत और एक भरपूर पैगाम गया। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ दीगर ममालिक में भी मज़म्मत का ये सिलसिला जारी है। मगर स्पीकर साहब, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये कोई दूसरा वाक़या भी नहीं है। सिर्फ स्वीडन में जनवरी में ऐसा ही वाक़या इससे पहले हो चुका। मगर अगर आप माजी करीब में देखें तो हिजाब पर पाबंदी से लेकर इस्लामी शायर के मजाक उड़ाने तक, इस्लामिक सिंबल्स को निशाना बनाने तक और गुस्ताखाना खाकों से लेकर कुरान पाक की बेहुरमती तक एक सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमें इस सारे वाक़ये को इस सारे पैराए में देखना होगा, तभी हम आइंदा का लाइहा अमल तय कर सकते हैं। और जब यह वाक़या होता है, ये जितना बदसूरत वाक़या है, ये जितना नफरत अंगेज वाक़या है,
उसको इतना ही खूबसूरत पैरहन पहनाने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को इक्वेट किया जाता है हेट स्पीच के साथ। अगर बोलने वाले की आजादी है तो सुनने वाले की भी कोई हकूक है। यह नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, हर चीज की हदूद और कयूद है। और खुद वेस्टर्न वर्ल्ड में कई जगह पर हदूद और कयूद का तयन किया हुआ है। मेरा सवाल है कि जिसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस्लामी शायर का मजाक उड़ाएं, बेहुरमती करें, मुसलमानों के जज्बात से खेलें, क्या आप यही काम होलोकॉस्ट के हवाले से कर सकते हैं? जवाब है आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? कि वहां पर कानून बने हुए हैं। डिनायल ऑफ होलोकॉस्ट वहां पर जुर्म है। तो अगर दुनिया में ज्यूइश की आबादी कोई 0.2% के करीब होगी, कोई 16 मिलियन के करीब, और दूसरी तरफ 2 अरब मुसलमान 24% हैं इस दुनिया की आबादी का, क्या उनके मजहबी जज्बात के लिए कोई कानून साजी नहीं? क्या उसके लिए कोई सेफगार्ड्स नहीं? ये जो जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, उनको ये देखना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, और फिर ये भी कहा जाता है कि ये एक इंफरादी अमल है। एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि अगर ये इंफरादी अमल है तो फिर आप कहां पर हैं? अगर एक शख्स ने गलत इंफरादी अमल किया है तो हुकूमत का एक्शन कहां पर है? उस माशरे की कंडेमनेशन कहां पर है? तो अगर वो माशरा उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, अगर हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, तो फिर हम इसको इंफरादी अमल नहीं कह सकते। और जनाब स्पीकर, इस्लामोफोबिया का ये लफ्ज आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, यानी इस्लाम के खिलाफ खौफ, नफरत। और ये देखे सुने बगैर कि इस्लाम कहता क्या है। इस्लाम का लफ्ज ही सलामती से है, इस्लाम का मतलब ही सलामती है। और जब कोई मुसलमान होता है तो उसकी डेफिनेशन ही यही है कि उसके हाथ और जबान से दूसरा महफूज है। वो किसी से मिलता है तो पहला काम उस पर सलामती भेजता है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, आप उनको दहशतगर्द कहते हैं, आप कहते हैं कि ये सोसाइटी की वैल्यूज नहीं जानते। जनाब स्पीकर, हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, मगर हम ये भी बताना चाहते हैं कि जिस मजहब को हम उसको मजहब नहीं दीन कहते हैं, दीन जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो सिर्फ इबादत का मजमूआ नहीं है। और जनाब स्पीकर, किस रब को मानते हैं? जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का। किस नबी के पैरोकार हैं? जो रहमतुल आलमीन है, मुस्लिमीन नहीं, आलमीन, तमाम जहानों के लिए। और किस किताब को मानते हैं जो रहनुमाई, रुश्द और रहनुमाई का जरिया है तमाम नौ इंसानियत के लिए। तो ये इस्लाम का पैगाम तो आफाकी है, रहती दुनिया तक सब नौ इंसानियत के लिए। आप कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप कहते हैं ये जमहूरियत पसंद नहीं है, आप कहते हैं ये इंसानी हुकूक नहीं जानते। जनाब स्पीकर, मसला इतना सादा नहीं है। यह मसला सिर्फ नजरियाती नहीं है, यह मसला सिर्फ फिक्री नहीं है। इसके पीछे मुहर्रकात हैं, सियासी मफादात हैं,
स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, मुआशी मफादात हैं, और ये मफादात जो हैं वो इन टर्म्स को और इस किस्म के रवैये को आगे लेकर चलते हैं। और इस वक्त ये जो लहर है हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अमेरिका से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर एशिया तक, हमारे पड़ोस तक, कौन सी जगह महफूज रही है इस इस्लामोफोबिक एटीट्यूड से। और हर एक ने इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया आपको हर जगह नजर आएगा ये लफ्ज, और इसके कवर में एक तस्वीर कशी की गई कि मुसलमान, इनके साथ आप बैठ नहीं सकते, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये वैल्यूज पर बिलीव नहीं करते। आज यूरोप में जो हो रहा है, ये सिर्फ स्वीडन की बात नहीं है, ये बेशतर यूरोपीय ममालिक में ये काम हो रहा है, और इसके पीछे एक पूरी सियासी सोच भी है। ये एक टूल बन गया है सियासी जमातों के लिए। और आज आप देखें कि वहां पर लिबरल जमातें, उनका ग्राफ नीचे आ रहा है, और वहां पर जो राइट एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं वो दिन ब दिन उनका ग्राफ ऊपर आ रहा है। और वो ग्राफ इसलिए ऊपर आ रहा है कि वो इस हेट मॉन्गरिंग में लगे हुए हैं। ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जितनी नफरत पैदा करेंगे वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। तो असल मसला उनका कुछ और है। वहां पर मुआशी मसाइल हैं, वहां पर इमिग्रेंट्स के मसाइल हैं, मगर उन मसाइल को मजहब और मुसलमानों को निशाना बनाकर एक फसाद क्रिएट किया जा रहा है, बजाय ये कि असल मसले को एड्रेस किया जाए। जनाब स्पीकर, सिर्फ यूरोप में नहीं, हमारे पड़ोस में भारत में इंसानी हकूक की तो जो धज्जियां बखेरी जा रही हैं वो अपनी जगह, मगर खुसूसन मुसलमानों के साथ उनके जो मजहब के सिंबल्स हैं उनके खिलाफ, उनके शायर के खिलाफ जो इस वक्त सलूक रवा रखा जा रहा है इस मोदी रजीम के तहत, वो दुनिया की नजरों से अभी तक उसको वो मुकाम नहीं मिला, उसकी वो कंडेमनेशन नहीं हुई जिसका भारत हकदार है। ये काम वहां पर भी सियासी फायदे हासिल करने के लिए, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए एक जो सफर शुरू किया था गुजरात में कत्लेआम से, बाबरी मस्जिद को मिसमार करके, आज वहां पर लिंचिंग होती है मुसलमानों की, दुकानों को जलाया जाता है, लाउड स्पीकर पर पाबंदी, मसाजिद पर हमले, और दूसरी तरफ इसके कवर में आप देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है और किस तरीके से हठधर्मी से एक काबिज रजीम है। जनाब स्पीकर, आगे की बात करनी चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। सिर्फ मजम्मत से, सिर्फ एहतजाज से यह बात नहीं होगी। मेरे नजदीक पहला कदम हर अवेलेबल फोरम के ऊपर पूरे एतमाद के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमें आवाज उठानी है। चाहे वो हमारे फोरम्स हैं, जो जिस पोजीशन में भी है उसको जो भी फोरम मुयस्सर है वहां से आवाज जानी चाहिए। मेरी आज सेनेट के हवाले से बात हो रही थी चेयरमैन साहब से, तो मुझे बड़ी खुशी है कि चेयरमैन सेनेट ने भी सेनेट के बिहाफ पर खतूत लिखे हैं तमाम पार्लियामेंट्स को, और बल्कि ये भी ऑफर की है कि वहां पर जाकर हम मुनाजरा, बातचीत करने, अपना मौक़िफ़ रखने की भी बात की है। इसी तरह स्पीकर साहब, हमने देखा कि जब हमने मजबूती से अपनी आवाज़ उठाई तो हमें पहली कामयाबी हासिल हुई थी, और वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहैसियत पाकिस्तानी हमें उस पर फख्र करना चाहिए कि जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसमें
15 मार्च को यूनाइटेड नेशन का आलमी दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ मंजूर किया गया। यूनानिमसली मंजूर किया गया और इस 15 मार्च को वो पहली मर्तबा वो दिन मनाया गया। ये सफारती महाज पर हमारी एक बड़ी कामयाबी थी। अब हमें यहां से आगे बढ़ना है। आज मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे नहीं इल्म के क्या शेड्यूल है हमारे वजीर खारजा साहब का, मगर अगर आज वो होते तो हम सुनना चाहते थे कि क्या लायहा अमल हुकूमत तरतीब दे रही है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर तजावीज़ लें इस ऐवान से। ये मुल्क, ये दीन, इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। स्पीकर साहब, एक और बात, मुख्तलिफ ममालिक ने, ताकतवर लॉबीज़ ने स्पेशल, वहाँ पर एक तजवीज़ है स्पेशल एनवॉयज़ उनको मुतय्यन करने की। जहाँ तक मेरी मालूमात है कनाडा ने ये किया, यूरोपियन यूनियन में भी इस पर काम हुआ है, अमेरिका में भी कांग्रेस में एक बिल ज़ेर इल्तवा है, ताकि ये जो अंडर रिपोर्टिंग होती है इन वाक़यात की, ये दुनिया के जो बड़े ताकत के ऐवान हैं वहाँ पर ये प्रॉपरली रिपोर्ट हो और ताकि उसकी रोशनी में आगे बढ़ा जा सके। तीसरी चीज़, अभी 11 जुलाई को ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास भी है और इस इजलास में डिबेट रखी गई है इस इशू के ऊपर। ये वहाँ पर डिस्कस होगा। हमें चाहिए कि उसमें ना सिर्फ भरपूर शिरकत करें, बल्कि वहाँ उसके जो मेंबर ममालिक हैं उनके साथ हम अभी से अपने राब्ते कायम करें ताकि वहाँ पर एक मौसर आवाज़ आए। 11 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है और ये मेरे ख्याल नज़दीक तरीन फोरम अवेलेबल है जिस पर बात होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन में OIC ने कहा कि हमें मिलकर इस पर काम करना चाहिए, तो OIC, यूनाइटेड नेशन, बाकी ममालिक, अगला कदम हमारा एक प्रॉपर एक्शन प्लान के हवाले से भी होना चाहिए कि अब क्या हमने स्टेप्स लेने हैं ताकि इस चीज़ को रोका जाए। और एक सिंपल स्टेप, उसमें लेजिस्लेशन की कमी है। कई मुल्कों में लेजिस्लेशन नहीं है और कई जगह पर है तो वो फॉल्टी है। लेजिस्लेशन, इन कानून, ऐसे कानून कि जो रोके इस किस्म की हरकत को, वहाँ का कानून हरकत में आए ताकि कोई कानून में सुकम की आड़ लेकर और या किसी राइट्स की आड़ में ये वाक़या आइंदा ना कर सके। आखिर में स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि आज इस ऐवान से एक मजबूत और एक भरपूर करारदाद भी पास होनी चाहिए। कल हम भरपूर तरीके से जो मुजाहरे हैं, जो एहतजाज है इस हरकत के ख़िलाफ़, उसमें हम शिरकत कर रहे हैं। पूरी कौम उसमें शिरकत करेगी और ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तानी कौम इन मामलात पर एक है। बहुत बहुत शुक्रिया।